तरीके के ग्रुप्स में डालकर जो इस्लामोफोब्स के हैं, तो आपके चैनल की रिपोर्टिंग होती है। उस रिपोर्टिंग के थ्रू आपके कंटेंट को, आपके चैनल को कमज़ोर बनाया जाता है। तो उसका टॉप तरीकाकार ये है कि आपने लाइक करना है। फिर उसके बाद कमेंट है, फिर जिसको भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, ठीक है? इससे ये होता है कि यूट्यूब को ये मैसेज चला जाता है कि इस कंटेंट के अंदर जो बात है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये जितने हमारे यूट्यूब के ऊपर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जितने भी इस्लामोफोब्स के खिलाफ फ़िरकावारियत और आपसी इख्तिलाफ़ात से ऊपर होकर काम कर रहे हैं, जितने भी हैं, उन सब के चैनल्स को जब भी आप देखें या कभी क्लिक करें, तो लाइक ज़रूर करना है। जितने हमारे उर्दू और हिंदी की भाइयों की या इंग्लिश की भाइयों-बहनों की जितनों की सबकी स्ट्रीम्स हैं। तो जहाँ कहीं जाएँ, सुनने का टाइम हो ना हो, सारी स्ट्रीम में बैठ सकें ना सकें, ये लाइक करने वाला काम आपने हर स्ट्रीम का करना है, ठीक है ना? इसको अपनी आदत बना लें, ठीक है जी? चलें। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं आज के इब्तदाई चंद गुज़ारिशात का और उसके बाद लिंक हमेशा की तरह हम पब्लिक कर देंगे। दोस्तों, किसी भी शख्सियत को जानने के लिए, किसी भी इंसान के किरदार को परखने के लिए, उसके टफ़, हार्ड और मुश्किल हालात एक टेस्ट का काम देते हैं जिससे पता चलता है कि इस इंसान से इसका बेस्ट निकल कर आता है या वर्स्ट निकल कर आता है। पॉइंट समझ रहे हो? मिसाल के तौर पर, एक आदमी को कभी भूख बर्दाश्त करने का मौका ही नहीं मिला। एक आदमी को कभी ढेर सारा पैसा ही नहीं मिला। एक आदमी को कभी पॉलिटिकल पावर ही नहीं मिली। एक आदमी को कभी फेम ही नहीं मिला। एक आदमी को कभी असर और रसूख ही नहीं मिला। तो वो आदमी कैसे, मिसाल के तौर पे एक आदमी ने कभी भूख ही नहीं काटी, उसको क्या पता चलेगा कि भूख जब लगती है, उस वक़्त आपको क्या फ़ील होता है और जब आपकी जान पर बन आती है, तो आप क्या एक्सट्रीम मेजर्स ले सकते हैं या क्या एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये ज़िंदगी इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात, टफ़ से टफ़ हालात से अगर गुज़ार रही है, तो फ़ैसला आपके हाथ में होता है कि आपने अच्छे फ़ैसले करके, बेहतर फ़ैसले करके अपना बेस्ट पोटेंशियल प्रैक्टिकली प्रेज़ेंट करना है या आपका वर्स्ट आदमी आपका निकल कर आता है या आपका ईविल निकल कर आता है। ये टफ़ टाइम्स आपको ज़्यादातर मौका देते हैं समझने के लिए, या टफ़ डिसीज़न्स, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें। तो ये दुनिया ने इंसानी तारीख के अंदर बहुत से लोगों के उतार-चढ़ाव देखे हैं। उनकी सोशल लाइफ़ को स्टडी किया गया, उनकी मैरिटल लाइफ़ को स्टडी किया गया, उनकी एकेडमिक लाइफ़ को सर्वे किया गया, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स पर जो है उनको क्रिटिकली ऑब्ज़र्व किया गया या उनकी पॉलिटिकल ज़िंदगी को स्टडी किया गया। तो लोगों ने देखा कि एक इनकंसिस्टेंसी है, जो मुख्तलिफ अफ़राद के अंदर आपको दिखाई देती है। जो अपने देखें, एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि कोई इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेता है और एक ज़िंदगी गुज़ार कर अपना जीवन पूरा करके इस दुनिया से चला जाता है ना, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हो इंसान और अपने इर्द-गिर्द के माहौल से इन्फ्लुएंस ना ले। नाउ, अहम चीज़ ये है कि उसके इर्द-गिर्द बदलते हुए हालात उसको एक बेहतर इंसान के तौर पर पेश करते हैं या वो अपने इर्द-गिर्द के हालात की वजह से एक बुरा इंसान बन जाता है। अपने इर्द-गिर्द के इन्फ्लुएंसेस और प्रेशर्स की वजह से वो खुदगर्ज़, सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रल या सेल्फ ऑब्सेस ये इस तरह का आदमी बन जाता है कि जो नार्सिसिस्टिक हो।
पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है। तो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हुए लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से फिर जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, स्पिरिचुअल गुरुज थे, पॉलिटिशियंस थे और इसी तरीके से किंग्स थे, इन सबको पढ़ने की कोशिश की और देखने की कोशिश की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक लंबे अरसे तक नॉन मुस्लिम्स का ये तासुर था कि इनकी शख्सियत की क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल जो है ऑब्जर्वेशन नहीं की गई, मानना ये था। और ये नजरिया बड़ा रसूख पकड़ता गया, बड़ा जोर पकड़ता गया अप अंटिल द 19th सेंचुरी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th, 17th, 18th एंड द 19th, ये 4 सदियां ऐसी गुजरी जिन सदियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, आपका करेक्टर, आपका लाइफ टाइम, आपके एक्शंस, आपकी पॉलिसीज, आपके रूलिंग्स, आपकी डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, इनके ऊपर बैठकर फिर लोगों ने ये स्टडी करने की कोशिश की कि हम जानें कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख, इंसानी तहजीब, इंसानी तबद्दुल और तगय्युर से गुजरते हुए जो जमाने से हुआ, क्या शख्सियत पेश करते हैं, ये लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। आज भी आपने देखा होगा कई मुल्हिदीन आपको ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हदीसें या सीरत तो उन लोगों ने लिखी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजाइल से भरी हुई किताबें उन्होंने लिखी जो पहले ही आप पर ईमान लाते थे। अब एक शख्स अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ही ईमान रखता है, पहले ही वो मोमिन और मुसलमान है, तो वो तो हमेशा अच्छी बात ही करेगा। अब इसमें पॉइंट तो था, मगर ये याद रखना चाहिए कि ये भी तो मुमकिन है कि वो शख्स इन्हीं खूबियों की वजह से ही मुसलमान हुआ हो। दैट्स अनदर पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि किसी नॉन मुस्लिम को समझने के लिए आसानी हो। 2 चीजों में फर्क है। एक है कोई इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी इसलिए बयान कर रहा है कि वो मुसलमान है या वो मोमिन है। मगर ये भी तो हो सकता है कि कोई इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों की वजह से इस्लाम को कबूल करे या स्वीकार करे, तभी तो वो खूबियां बयान करेगा। तो जरूरी नहीं कि हर सूरत में एक बायसनेस दिखाई दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके किरदार